जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या राम मंदिर इसी साल बनकर जो है तैयार हुआ है। और इसका जो शुभारंभ है ना, घूमना, देखने जाना, मंदिर में पूजा अर्चना जो है वो इसी साल से प्रारंभ हुआ है। और यही साल है जब अयोध्या में जो है राम मंदिर के उपलक्ष्य में, माने उसके रेफरेंस में पहली बार जो है दिवाली का जो महोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। वैसे भी ना न्यूज़ चैनल पर तो वो टाइटल लगा हुआ है ना कि अयोध्या में पहली बार दिवाली, क्योंकि राम मंदिर बना है ना, इसलिए तो राम मंदिर की पहली बार यह दिवाली जो है मनाई जा रही है। फ़िलहाल आज यह न्यूज़ मैंने सुना है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो पहली दिवाली है वो कब मनाई गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ याद नहीं है ना, क्योंकि छोटे थे, बच्चे थे ना, याद ही नहीं आया। पर अब अगर अपनी याददाश्त से अगर बताई जाए कि पहली दिवाली कौन सी है, तो उन सभी से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और 5 स्टार की रेटिंग, ठीक है, आप तो दे ही दोगे अगर मेरा यह जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लगेगा तब की बात। तो चलिए फ़िलहाल जो है हम मेरी पहली दिवाली, क्योंकि अयोध्या में जो है ना राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में पहली दिवाली मनाई जा रही है और मनाई जाएगी बहुत ही बड़े धूमधाम से। वैसे भी इससे पहले भी अयोध्या में ना गंगा नदी के किनारे अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो है ना मनाई गई है दिवाली। लाखों लाखों जो दिए हैं जलाया गया है, घी हो, करंज का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो। हमारे घर में तो करंज का तेल जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वह एंटी बैक्टीरियल है। अगर आप साइंटिफिकली जाकर पता करें तो आपको पता चलेगा कि वह एंटी बैक्टीरियल गुण उनके अंदर जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। हमारी जो तैयारी है ना वो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले प्रारंभ हो जाती है। आम की लकड़ी, कुछ ऐसे फल जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों में मिलते हैं, तो उनको लेने जाना, लेकर आना, घर पर रख देना लाकर, ठीक है, जैसी घर में व्यवस्था है। दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो उस दिन पंडित जी और बाकी के जो रिलेटिव हैं उन सभी को सूचना दे देना कि हाँ हमारे घर में पूजा होने वाली है, हमारा जो दुकान है उसमें पूजा होने वाली है, आप सभी को जो है वहाँ पर आना है, ठीक है। पंडित जी को तो स्पेशल, क्योंकि पूजा उनको करवाना है ना, इसलिए तो कह दिया। अब जिस दिन दिवाली है उस दिन, ठीक है, जिस दिन दिवाली है उस दिन केला का जो वृक्ष होता है उसको लेने जाना है। आम का पल्लो, मतलब आम का पत्ता, पल्लो कहने का मतलब पत्ता, ठीक है, और बेलपत्र ना, यहाँ पर पत्र कहने का मतलब पत्ता ना, लीफ। फिर घास ना, दूब, जिसको दूब कहते हैं, पूजा अर्चना के रेफरेंस में उसको दूब कहा जाता है, घास को, स्पेशल टाइप का होता है। और बाकी के जितने भी सामान हैं, क्योंकि हमें एक लिस्ट मिल जाती है, लिस्ट हमें याद नहीं है पूरी की पूरी, पर हाँ कॉमन अगर बोला जाए तो रोड़ी, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम, ठीक है, और अक्षत, दही, दूध, फल, मूर्तियाँ ना, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे यज्ञोपवित्र, ठीक है, जिसको जनेऊ भी शायद कहते हैं, मुझे जहाँ तक याद आता है। लाल रंग का सूत और सफ़ेद रंग का सूत दोनों, ठीक है, और कलश हो गया, कलश के ऊपर जो प्लेट होता है उसको भी लेना है, मिट्टी का होता है एक्चुअली कलश, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है अरेंज कर लेना है। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पंडित जी के द्वारा जो है ना एक लिस्ट बना के दे दी जाती है हमें, और उन सभी में वह जो चीज़ है वो लिखी हुई होती है, और हम लोग जो है जाकर उसको
पर्टिकुलर एक दुकान में दे देते हैं जहाँ पर कि सारा का सारा सामान हमें जो है बांध कर दे दिया जाएगा। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगता है, गंगा जल और नारियल का पानी। ठीक है, नारियल का पानी कह लीजिए या फिर नारियल कह लीजिए। ठीक है, नारियल का पानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चरणामृत बनाने में। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे एक्चुअली। चरणामृत बनता है जो कॉमन है ना, चरणामृत बनाने का जो कॉमन तरीका है उसमें आता है गुड़, दूध, दही, ठीक है, केला और तुलसी का पत्ता। परंतु जो हमारे पंडित जी हैं वहाँ पे उन्होंने जो है ना नारियल का जो पानी होता है उसको भी डालने की जो है प्रावधान बताया है। ठीक है, डालना चाहिए। और वैसे तो नारियल एक अलग से होता ही है। ठीक है, तो ये पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो हो जाती है, उस समय सामान की व्यवस्था होती है। ठीक है, और जो छिटफुट कहने का मतलब जो छूटा हुआ है, छिटफुट मतलब जो छूटा हुआ है ना काम, उसको तुरंत उस दिन कंप्लीट करके, क्योंकि रात को जो है वो दिया जलाना है हमें। अच्छा, ये जो साफ़ सफाई की बात मैंने की वो तो तकरीबन 1-2 महीने पहले से ही प्रारंभ रहती है। घर में 1-2 महीने से ही प्रारंभ रहती है कि भाई इस चीज़ को साफ़ करना है, फ़िलहाल इस रूम को ठीक करना है, यहाँ पर जो पेंट छूट गया है उसको लगा देना है वापस से, जो कलर है। ठीक है, जिस कलर में मेरा घर था उसको वापस से उसी कलर में कर देना है या फिर चेंज कर देना है। ठीक है, तो साफ़ सफाई जो है वो हो जाती है। इसको हम लोग रेनोवेशन कह सकते हैं, रेनोवेट कह सकते हैं। तो घर को पूरा का पूरा जो है रेनोवेट कर दिया। ठीक है, वो पहले ही हो जाता है। और ये जो दिवाली है ना, वो जो सामान हो गया ना, तब तक केला का जो पेड़ है वो आ जाता है घर पर। ठीक है, उसको फिक्स कर दिया जाता है दोनों तरफ दरवाजे के। करने के बाद घर में व्यवस्था कर दी जाती है कहाँ पर पूजा होगा। तब तक जो है शाम हो जाती है, पंडित जी आ चुके होते हैं, पूजा हो जो रहा होता है ना। लास्ट में जो है आरती होती है पूजा में। और फिर जो है, अच्छा, पूजा का थोड़ा सा मैं आपको स्थिति बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। सामने एक लगेगा चौकी, छोटा सा चौकी। ठीक है, जिस पर गणेश जी और लक्ष्मी माता, ठीक है, दोनों की मूर्तियाँ रखी जाएंगी और पूजा होगा। ठीक है, सभी जितने भी अनुष्ठान है वो होंगे। सामने कपल बैठेंगे, सामने जो है कपल्स बैठेंगे ना, जो शादीशुदा हैं वो लोग बैठ जाएंगे। और नहीं तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अगर घर में पूजा हो रही है तो कपल बैठेंगे। ठीक है, और अगर बिजनेसमैन कोई बैठ रहा है तो वो सिंगल बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं और गणेश जी जो है ना, वो बिजनेस के मामले में जो है बहुत ज़्यादा आगे, मतलब इन दोनों देवताओं को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकी पूजा हो रही होती है और इस तरीके से बैठना होता है। बाकी जो है इर्द गिर्द सारे लोग बैठते हैं, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो भी सारे के सारे लोग। ठीक है, वो सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं, पूजा हो रहा होता है। पूजा जो है आरती पर ख़त्म हो जाता है और फिर जो है हम लोग जो है आगे प्रसाद देने के लिए निकल पड़ते हैं। और उसी तुरंत बाद, उसी समय बाहर एक दिया जो है निकाल कर रखा जाता है। ठीक है, बाहर एक दिया निकाल के रखा जाता है। फिर बारी बारी जो है बाकी सभी के सभी जो दिए होते हैं वो रख दिए जाते हैं। करेंज का तेल, एक बाती, मिट्टी का दिया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है बाहर दिया जो है वो लाइट करके जला कर रख देते हैं और दिवाली जो है हमारी सेलिब्रेट हो रही होती है। हम अगर खुद पर काम करते हैं तो क्या करते हैं, नए नए कपड़े। ठीक है, क्योंकि देवताओं की पूजा हो रही है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। कोशिश यह करते हैं कि हम उस दिन, कम से कम उस दिन कोई भी गलत काम ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पर जाना, मिलना, ठीक है, लोगों से बातचीत करना और एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, फिर घर पर आना। ठीक है, बाकी जो अपना काम है खुद का उसको करना। ठीक है, क्योंकि हर दिन जो है ना, जो अपना रेगुलर का काम होता है, जैसे खाना खाना, वो तो रेगुलर का काम है, वो तो करना पड़ेगा। तब तक जो है रात के 11-12 जो है बज जाते हैं और हम लोग जो है घर पर आकर वापस से सो जाते हैं। और सोते कब हैं, पूजा करते वक्त जो है एक दिया जलाया जाता है जिसको कहा जाता है अखंड। ठीक है, जिसको कहा जाता है अखंड। ठीक है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि वो दिया बुझने ना पाए दूसरे दिन हवन होने तक। ठीक है, तो उस दिए में घी डाल दिया जाता है भर कर।
ठीक है, भर कर घी डाल दिया, और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए घी, ठीक है, तब तक वहाँ रुकना है, ठीक है। और उसके बाद जब वो दिख गया कि हाँ ख़त्म होने वाला है, तो फिर से उसमें घी डाल दीजिए और फिर सोने जो है चले जाइए। क्यों? क्योंकि अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं कि वो अखंड दिया जलाया गया ना, तो उसमें जितनी घी है वो सारी की सारी जल जाए और फिर दिया अपने आप बुझ जाए, तो फिर काम ख़त्म, वहाँ से चले जाएंगे सोने, ठीक है, जगह नहीं रहेंगे, फिर घर का कोई भी व्यक्ति नहीं जगेगा। दूसरे लोग होते हैं जो अखंड अखंड मतलब कि जो जलता रहे, ठीक है, हवन होने तक जलता रहे। तो उसमें क्या है कि अखंड दिया जब जलाया गया तो उसमें घी डाल दी गई, और घी जब तक ख़त्म हो रहा है तब तक रुके हुए हैं वहाँ पे, और फिर उस दिए को बुझने से पहले ही, ठीक है, दिए के बुझने से पहले ही उसमें घी डाल दिया और छोड़ दिया, फिर चले गए सोने। क्योंकि कम से कम वो जो दिया होता है ना, इतना बड़ा होता है कि वो तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है ना, आसानी से, तकरीबन 4 से 5 घंटे आसानी से जो है वो लाइट रह सकता है, वो जल सकता है दिया, ठीक है। बहुत बड़ी होती है दिया एक्चुअली। और इसी बेस लाइन पर, ठीक है, इसी बेस लाइन पर, क्योंकि कोई भी आदमी जो है ना 4 से 5 घंटे ही सो सकता है, उस हिसाब से जो है उसको रखा जाता है उस दिए को, ठीक है। और भर कर जो है फिर सोने चले जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ के उसको ठीक कर लेते हैं वापस से, जब तक हवन नहीं होता है तब तक। हवन होने के बाद भी जो है ना, अगर उसमें घी है उसको जलने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जब तक वो अपने आप फिर बुझ ना जाए ना। क्योंकि कोई भी पूजा अर्चना जो है वो हवन होने के बाद ही ख़त्म होती है, पहले ख़त्म नहीं होती, ठीक है, हवन होने के बाद ख़त्म होती है। इसलिए अखंड दिया जब भी जलाना चाहिए तो पूरा का पूरा, मतलब कि हवन होने के बाद तक जलना चाहिए, हवन होने से पहले तो कभी बुझना ही नहीं चाहिए। परंतु आज के कुछ लोग जो हैं वो कर देते हैं इस तरीके से ना, जो बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर कर देते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर जो अखंड दिए की बात हो गई। अगली बात जो है हम लोग तब तक तो हम लोग सो ही जाते हैं, दूसरा दिन हो गया। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट जो है रिमाइंड करवा देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। देखिए, हम लोग घी और करंज का तेल क्यों ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सरसों का तेल ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। घी तो हम सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, एंटी बैक्टीरियल गुण, पर्यावरण में अगर उसकी स्मेल जाती है तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एरोमेटिक है, और बहुत सारी उसमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हमारे किसी भी रूप में हमारे शरीर में जाते हैं तब, चाहे उसको जला के हम लोग धुएं के रूप में ले लें, ठीक है, चाहे उसको डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम कर लें, ठीक है, खाना के तौर पे खा लें, ठीक है, तब भी वो ठीक है। बात आता है करंज की बात, तो करंज का तेल हम लोग खा नहीं सकते हैं एक्चुअली, मैंने भी कभी नहीं खाया। उसको ज़्यादातर जलाया ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो गुण हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है, और पर्यावरण में बहुत बड़ी मात्रा में जो है साफ़ सफाई का काम करते हैं। क्योंकि क्या ना कि अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, बहुत सारी जो है बीमारियां फैलेंगी तुरंत ना, सर्दी खांसी तो होता ही होता है, और हम सबको पता है कि वो थोड़ा जो है सही नहीं होता है। तो अगर वो करंज का तेल जो है ना, उसका अगर धुआं, ठीक है, अगर उसका स्मोक जो है पर्यावरण में रह जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात आती है सरसों के तेल की, तो सरसों का तेल हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब हर एक आदमी जो है ना घी करंज का तेल अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसी तेल का इस्तेमाल कर लिया जो कि वह घर पर रोज़ और रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, उससे ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जो कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगली बात अगर हम लोग दूसरी बात की जाए अगर, तो मैंने यहाँ पर आपको अखंड दिए के बारे में मैंने बता दिया था क्या होता है, ठीक है, 2 प्रकार से मैंने बताया था, 2 लोगों के बारे में मैंने बताया था। एक जो बस अखंड दिया जला दिया और जब तक वो बुझ ना जाए तब तक रुके हुए हैं। दूसरा वह अखंड दिया जो कि हवन होने के बाद तक जल रहा है, मैंने पूजा अर्चना स्टार्ट हुई उस समय उसको जला दिया गया और तब तक उसको जलते रहने देना है, तब जब तक हवन ख़त्म ना हो जाए। हवन ख़त्म हो गया उसके बाद वो अपने आप बुझ जाएगा, ठीक है। और अच्छा जो होता है, सबसे अच्छा अखंड दिया यही होता है जो हवन होने के बाद तक जलता रहे। हवन होने से पहले एक्चुअली बुझना ही नहीं चाहिए, मैंने आज तक नहीं जाना है। मैंने देखा है लोगों को, पर मैंने आज तक अपने घर में नहीं देखा है कभी भी, मेरे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। परंतु कुछ लोग हैं जो करते हैं, मैंने देखा है, तो मैंने आपको यह बात जो है बता दी कि सही क्या है गलत क्या है। बात आती है
यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की भी बात आ जाती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप जो है ना उस दिन तैयार होकर, दिवाली के दिन तैयार होकर लोगों को जाते हैं मिलने, शुभकामनाएं देने। तो क्या है वो एक तरीके का, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप अपने लोगों से जुड़कर नहीं रह सकते तो कल को अगर आप अनजान लोगों से मिलते हो तो क्या जुड़ोगे, कभी नहीं जुड़ पाओगे, बात तो कर ही नहीं पाओगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी नहीं ना। पूजा अर्चना में जो है, पूजा अर्चना में सभी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिलीज़ को जो है इनवाइट क्यों किया जाता है? इसी के लिए किया जाता है कि एकजुट बनकर रहें, क्योंकि हर एक आदमी आपको हर समय टाइम नहीं दे सकता है, परंतु एक ऐसा समय जब आपके साथ हर एक आदमी होगा, ठीक है, जो कि आपको समय देगा और बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर जो है रोकता हूँ अब, ठीक है। अगली बार हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे एक अलग तरीके से, ठीक है। वैसे भी आप सभी को शुभकामनाएं कि अयोध्या में जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और पहली बार जो है मंदिर बनने के बाद पहली बार जो है दीप प्रज्वलित, ठीक है, जो दिया जो है वो जलाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जलाया जाएगा। अब तैयारियां तो अभी से स्टार्ट हो चुकी होंगी, ठीक है, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे व्यवस्था की बात की जाए अगर, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी ना किसी को दे दिया गया होगा अब तक, ठीक है। और रुकते हैं, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, 5 स्टार की रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना स्पीड में मैंने बोल दिया है ना इन सभी शब्दों को, उतना ही स्पीड में जो है आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में जल्दी, ठीक है, एक नए टॉपिक, एक नए एक्सपीरियंस के साथ।